चोर के घर में हो गई चोरी और चोर पहुंचा पुलिस स्टेशन धरना देने। धोखेबाज को मिला धोखा, दो लोगों। सुमित जी का जवाब देने आ गई जगत दीदी रोते हुए बिलबिलाते हुए अपने भाई के साथ। और आज अभी अभी सुमित जी भी उनका जवाब देने आ गए। इसलिए मैं वेट कर रही थी सुमित जी के जवाब का। जब सुमित जी का जवाब आ गया तो मैंने सोचा अब तो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इनके पॉइंट्स सामने रखने चाहिए। तो बहुत अच्छे से सुमित जी ने अपनी बातें रखी और बहुत सटीक सवाल करे, बहुत सटीक सवाल। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, अब सुमित जी को सुनने के बाद, अब जब जगत दीदी भी बोल पड़ी हैं, तो इन सब को सुनने के बाद मुझे तो बस इतना ही समझ में आता है कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली लूट ले गई माल। ऐसा ही कुछ इनके केस में हुआ है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू चैनल पर एक नया व्लॉग लेकर। और इस व्लॉग में आपको मिलने वाली है जगत दीदी का जवाब, और उसका जवाब दिया है जो सुमित जी ने अभी अभी मतलब 5 मिनट पहले। हाँ, जो सुमित महल जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप जो बार बार कह रही हैं कि आप क्यों बीच में आ गए, आप क्यों बीच में आ गए, तो मैं तो बीच में नहीं आया, मुझे तो बुलाया गया, मुझे तो बीच में लाया गया 3 महीने बाद। मैं तो पहले ही साइड हट गया था। ने जैसे ये कहा, जगत दीदी ने जैसे ये कहा कि भाई लपुआ नहीं हो सकता क्योंकि लपुआ को लीगल बाउंडेशन है, तो वैसे ही आप ये भी कह सकती थी कि मेरी इनसे बात हो चुकी है, मेरी सुमित जी से बात हो चुकी है और उनसे भी मेरे को कन्फर्मेशन है कि वो भी नहीं है, तो ये कौन है तीसरा जो ये मामला बीच में लाया है। ये बात उन्होंने उठाई और बहुत सही, बिल्कुल सटीक कहा है उन्होंने। लेकिन मामला ये है ना सुमित जी की, वो तो ये बताना ही नहीं चाहती थी, वो तो ये जाहिर ही नहीं करना चाहती थी कि सुमित जी से उनकी बातचीत हो रही है। सुमित जी ने जवाब दिया जो जगत दीदी कह रही थी कि आपकी भी पीआर टीम होगी, कहाँ है मेरी पीआर टीम, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई सुमित जी के लिए रिएक्शन चैनल वाले कभी अच्छा कहते हैं, कभी ख़राब कहते हैं, जैसा माहौल होता है वैसा कहते हैं और वो कोई जवाब नहीं देते। लेकिन आपके लिए आपकी पीआर की जो 2-3 पी स्क्वायर है ना, वो हमेशा अच्छा ही कहती हैं। ये तो हम भी कहते हैं जगत दीदी, वो जो आपकी पी स्क्वायर है ना, वो बस आप ही के गुणगान गाती हैं, बस आपका मंदिर बनवाना बाकी है। उन्होंने बहुत ही लाइटर मूवमेंट में बहुत ही अच्छे जोक मारते हुए कहा कि जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया है आज़ादी का। हाँ जी, क्योंकि जगत दीदी धमकियाँ दे रही हैं ना कि आज से वो धरना देंगी जेल पुलिस स्टेशन में और कहेंगी कि भाई ये सारे रिएक्शन चैनल वालों को अंदर करो। तो इसीलिए उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा है, क्योंकि कोई भी पुलिस स्टेशन वाला इतना वेला नहीं बैठा है कि वो भी इनका मतलब इनका है ना, इनकी कंप्लेंट्स लेगा, जो खुद रिकॉर्डिंग करती हैं, खुद इधर उधर भेजती हैं और फिर खुद ही रोने पहुंच जाती हैं पुलिस स्टेशन। तो पुलिस वाले इतने वेले नहीं पड़े हैं। फिर इनका जो दूसरा पॉइंट था जो जगत दीदी ने उठाया था कि मुझसे तो कभी ये सब कुछ डिस्कस ही नहीं किया, मुझसे तो ये सभी कुछ पूछा ही नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं सुमित जी। तो इसका भी जवाब उन्होंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, जगह समय के साथ बताया कि जब वो रिंग का साइज़ और कपड़ों के साइज़ के लिए भोपाल इनके घर गए थे, उस वक़्त ये कार में बैठे थे और इन्होंने जो छेनू भैया है ना, छेनू भैया से पूछा था कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब बातें क्यों हो रही हैं। तब उन्होंने ये बात कही थी कि अरे अरे सब बकवास है, सब सॉर्ट आउट हो गया, कुछ नहीं है। तब भी इन्होंने यही कहा था कि जब कोई मैटर नहीं है तो सॉर्ट आउट क्या हो गया। खैर, इनकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करता। बार बार जगत दीदी कहती हैं कि मार्केट में यही सब कुछ लाए हैं, तो यहाँ पर सुमित जी ये भी कहते हैं कि आप तो ये माने ही बैठी हैं कि मार्केट में मैं ही लाया हूँ, तो मैं अपना फ़ोन आपको देने को तैयार हूँ, आप मेरी CDR निकलवा लीजिए, जो चेक करना है कर लीजिए, पर पुलिस स्टेशन मत जाइए, साइबर क्राइम जाइए। ये इन्होंने बिल्कुल सही सलाह दी है, बिल्कुल सही सलाह दी है सुमित जी आपने कि पुलिस स्टेशन जाके कुछ नहीं होगा, वो मैनिपुलेट कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, दबा देंगे आपकी आवाज़ को। आप साइबर क्राइम जाइए, वहाँ से सारे मैसेजेस सब कुछ बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही सलाह दी है सुमित जी ने। और जो इंसान गलत होता वो इनको सही सलाह क्यों देगा, क्यों कहेगा साइबर क्राइम जाओ, क्यों अपना फ़ोन देगा, क्यों अपना CDR निकलवाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन ये कांड कर रहा था लपुआ विदेश में बैठ के, उस दिन सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि ये विदेश में था, तो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल इन्होंने ही किए थे। जब इन्हें पता चला कि वो ये सब कुछ कर रहा है लाइव में, तो ये उसे कॉल करके रोकना चाह रहे थे कि भाई ये सब मत कर, तूने मुझे ये सब तो बताया ही नहीं था। क्योंकि जो बताया था उसकी रिकॉर्डिंग तो इन्होंने कल लगाई दी है कि हमारा रिश्ता तो पाक साफ था। वो पाक साफ रिश्ते के वैसे गंदे वाले फ़ोटोज़ हैं। भाई रे भाई, इस पाक शब्द को भी नापाक कर दिया इन लोगों ने।
जैसा कि कल की लाइव में जगत दीदी रो रही थी कि दो मर्दों ने मिलके एक औरत के साथ धोखा कर दिया, तो भाई ये थोड़ा थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है। जगत दीदी थोड़ा सा इसको ठीक करो कि दो मर्दों को एक औरत ने मस्त घुमाया तो दोनों मर्द इकट्ठे हो गए और उस औरत को समझ जाइए क्या किया। यहाँ पर इसी बात पर इसी का जवाब देते हुए सुमित जी ने ये कहा कि भाई मैं तो लपुआ को जानता ही नहीं था, मैं तो लपुआ को आप ही के थ्रू जानता था, आपने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था लप्पू से, तो भाई मैं उसका साथी कैसे हो सकता हूँ। को जानता था ना, आप पर ट्रस्ट करता था। फिर यहाँ पर लप्पू से भी एक सवाल किया है सुमित जी ने कि भाई जब तूने मुझे फाइनेंशियल फ्रॉड और ये सब बता के, इमोशनल ब्रेकडाउन ये सब बता के एक्सपोज कर दो वाली रिकॉर्डिंग ले ली थी और जो तूने पूरा जो भी कांड करना था वो कर दिया था, फिर तूने मुझे कॉल करके, मैसेज करके, कॉल करके ये सब क्यों बताया कि तेरा रिश्ता बीवी जैसा है। अब बीवी जैसा मतलब समझ जाइए क्या था। इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी है उनके पास और वो अभी थोड़ी देरों में रिकॉर्डिंग लगाने वाले हैं। पर सुमित जी अपने ऊपर जो दो एलिगेशंस लगे हुए थे, यानी कि एक तो उनकी फ़ोटोज़, जगत दीदी की फ़ोटोज़ वीडियोज़, जो गंदी डर्टी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लप्पुए के साथ हैं, उनको वो सुमित जी कहीं डर्टी साइट्स पे वायरल कर देंगे। और दूसरा थ्रीसम वाली बात, तो दोनों की सफाई उन्होंने दे दी। एक ये कि उनके पास कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं ही नहीं, लप्पुए ने ऐसी कोई गंदी, कोई डर्टी फ़ोटोज़ या उन्हें नहीं भेजी और ना ही उनके घर से कोई ऐसी डर्टी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ उनको आए हैं। लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे थे शादी करने से, वो शादी करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। मतलब जो भी लपुआ इनको बता रहा था, 2-2 3-3 घंटे समझा रहा था, जो भी बता रहा था, उससे ये कन्विंस नहीं हो रहे थे। ये अपने आप को वापस से मैनिपुलेट होने के बाद भी सोचते थे, समझते थे, इधर उधर पूछते थे, यानी आपसे पूछते थे, आपके भाई से, जगत दीदी के भाई से पूछते थे और फिर अपने आप को कन्विंस कर लेते थे शादी के लिए। तो इस बात से लपुआ डर गया था। तो लपुआ ने इनको कॉल करके कहा था कि आपके घर में अगर कोई महिला हो तो उसे बुलाइए, मैं उन्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर जो है उन्होंने जगत दीदी की कोई घटिया डर्टी पिक्चर दिखाई या वीडियो दिखाया। इनको नहीं, इन्होंने अपने घर की किसी लेडीज़ को बुलाया, उसने देखा और इन्होंने नहीं देखा, उसने देखा, पर इनके पास रिकॉर्डिंग या वीडियो कुछ भी नहीं है, उसने जस्ट दिखाया वीडियो कॉल पे। तो इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये वायरल कहाँ करेंगे डर्टी वीडियोज़, है ना, कहाँ वायरल करेंगे जब इनके पास कुछ है ही नहीं। पहला जवाब इन्होंने ये दिया। दूसरा, इन्होंने थ्रीसम के बाद का जवाब ये दिया कि भाई जब आप मेरी होने वाली पत्नी है तो मैं आपके लिए ऐसी बात क्यों करूँगा किसी दूसरे आदमी से। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब आपकी पत्नी है होने वाली, कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा। तो ये सोचना ही बेवकूफ़ी है इनकी, ये इन्होंने यहाँ पे जवाब दिया। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आप अगर किसी के साथ भी इंटीमेट थे या जो भी फिज़िकल थे, तो आप वहाँ पे वीडियोस क्यों बना रहे थे, आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स क्यों कर रहे थे, अगर आपने ऐसी पिक्चर्स क्लिक क्यों कराई। एक 18 साल की 16 साल की लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ हो ना, तो समझ आता है कि भाई उसे समझ ही नहीं थी, उसे अक्ल ही नहीं थी। लेकिन एक 40 साल की एक बच्चे की माँ, जिस बच्ची की उम्र हो रही है कुछ ऐसा होने ना हो जाए, मतलब समझने की, सही गलत को आंकने की उसकी उम्र हो रही है, बेटी की, उस उम्र में एक महिला 40 साल की ऐसी गलतियां कैसे कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जगत दीदी को देना चाहिए। फिर सुमित जी ने ये भी कहा कि जगत दीदी ने इनके लिए हनी ट्रैप सेट किया था। हनी ट्रैप का मतलब आप लोग समझते होंगे, या जो नहीं समझते होंगे उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसी महिला को सेट करना एक पुरुष के लिए कि उसे फंसा लेना, एक तरह से मतलब उसे फंसाना किसी भी उसमें, और जब वो फंस जाए तो फिर बता देना कि भाई देखो ये आदमी कैरेक्टरलेस है, या ये आदमी इस तरह का बंदा है, ये मेरे इस उसमें फंस गया है। तो इस तरह का हनी ट्रैप सेट किया था। तो मुझे लगता है कि वो तो ये कह रहे हैं सुमित जी कि अगर ऐसा कुछ है, मैंने किसी से हंस के बोला या किसी से ऐसी वैसी बात की, तो मुझे प्रूफ के साथ बताएं। पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हनी ट्रैप सेट भी किया तो आप उन्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। भाई वो तो अनमैरिड है, रेडी टू सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। फिर रही बात ब्लू ड्रम की, तो वो तो पूरे रिएक्शन चैनल वाले चीख चीख कर कह रहे हैं, सारे पैनल चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई जगत दीदी और छेनू भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो एग्जाम्पल दे रहे थे। यही बात उन्होंने भी आज अपने वीडियो में कहा कि मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाता।
यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो सुमित जी ने किया है वो ये है कि भाई आपने एंगेजमेंट की फ़ोटो तो अपने चैनल से हटा दी, वीडियोस फ़ोटोज़, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझसे एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन आपने लपुआ के साथ वाले वीडियोस नहीं हटाए। जिस बंदे ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, आपकी ज़िंदगी तार तार कर दी, एक औरत की अस्मिता को भंग कर दिया, ऐसे मर्द, ऐसे आदमी की यादों को आपने अपने चैनल पर क्यों सजा रखा है? मैं होता, या सच में मैं भी होती, तो ऐसे तो चैनल को ही डिलीट कर देती। ऐसे बंदे का मुंह देखना पसंद नहीं करती जो ऐसी मतलब ऐसा घटिया आदमी हो। ये बात उन्होंने पूछी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने हटा दिया है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हटाया है तो हटा दीजिए, ये सलाह भी दी उन्होंने। ये जो बहुत ही लाजमी सी बात है वो भी उन्होंने की, और मैं भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई दो लोगों की सगाई हो रही थी, शादी हो रही थी, एक बंदा था कोई थर्ड पार्टी जो उन्हें लाइक करता था, या दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को लाइक करते थे, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो शादी तोड़ाना चाह रहा था। इसमें सारा ठिकरा आप सुमित जी पे क्यों फोड़ रही हैं? शादी वो तोड़ाना चाहता था लप्पू, लप्पू भिड़ा रहा था, पहले इनसे बात करता था, इनसे बातें निकलवाता था, उन बातों को वो वहाँ जाकर उनसे बोल देता था, फिर वहाँ से कुछ बातें निकलवाता था, फिर यहाँ लाकर इनसे बोल देता था। ऐसा कर करके उसने पूरा, मतलब कहते हैं ना, बंटा धार कर दिया, इन लोगों को आपस में लड़ा दिया, और अंत में हुआ क्या? शादी टूट गई। तो जैसा कि लप्पू बोलता है कि मैं ये शादी नहीं होने देता और मैं कभी कोई शादी नहीं होने दूंगा, तो ये काम लप्पू ने इसलिए ही किया। ये बहुत बड़ी साजिश रची, एक पूरा खेल खेला लप्पू ने। और यहाँ पर एक जानने वाली बात यह है कि लप्पू और जगत दीदी मिलकर ये सब कर रहे थे या लप्पू अकेला ये सब कर रहा था? यही बात सुमित जी भी कह रहे हैं कि भाई अब मुझे बस ये क्लियर होना बाकी है कि लप्पू अकेला ये सब कर रहा था या जगत दीदी के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। ये बात जानने के लिए थोड़े दिन और अगर सारी चीज़ें इसी तरह से खुल कर सामने आने लगी ना, मतलब जगत दीदी कुछ चीज़ें सामने लाएंगी, फिर उसका जवाब में सुमित जी सामने लाएंगे, तो बहुत जल्द ये गुत्थी खुल जाएगी और लप्पू सारे मामले की जड़ तक हम पहुंच जाएंगे। लप्पू अब बच के रहना, अब नहीं बच सकते तुम, क्योंकि अब सामना तुम्हारा जगत दीदी से नहीं, सुमित महल से है। और हम सारे रिएक्शन चैनल्स वाले भी कस के तैयार बैठे हैं तुमसे निपटने के लिए। इस बार तुम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, इस बार तुम नहीं बचने वाले लप्पू। चलिए आगे देखते हैं शाम तक, रात तक और क्या क्या होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक व्लॉग लाएंगे, नहीं तो कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।